वहां से कहाँ से तो टाइगर आ रहा है, वहां से दिव्य है। पहले पिक्चर जनरेट होता है, फिर उसमें विजुलाइज होता है पूरा, हाँ उसमें हाँ आके विके पूरा सब कुछ जैसा नॉर्मल जैसा हाँ बाघ मुझे। वगैरह ना शेर हाँ पे बैठी हुई दिव्य रहते हैं, वैसे है। हाँ हाँ हाँ। तो वो मतलब ऐसा घटित हो रहा है मुझे साथ। तो ऐसे आपकी मैंने खुली आंखों खाता में भी ये नहीं सब करेंगे। मन की आंखों से दिख रही है कि बंद आंखों में दिख रही है? बंद आंखों से खुली आंखों से भी कभी कभी दिखते हाँ, हैं। ये मन और भी खुलेगा। इससे क्या होता है कि हाँ। आपको है ना, आपकी जो आध्यात्मिक गुरु जी है, अभी तक आपने ध्यान किया है, अपने गुरु के हम्म सानिध्य में जो साधना की, वो आपकी ऊर्जा है, हम्म वो आपको वो मंत्र शक्ति है, वो स्पिरिचुअल ऊर्जा है ना, आपको दिखाती है हम्म आसपास कौन सी शक्ति है या भूत प्रेत है। समझो आप अच्छे हम्म से ध्यान भी लगाते हैं, समझो आप कई स्पिरिचुअल जगह प्लेस पे आप जाते हैं, वहाँ कोई शक्तियां हैं, हम्म, तो वहाँ जाके आप ध्यान भी लगाओगे तो वो निश्चित रूप से आपको दिखेंगे। वहाँ कोई जी साधु जी की समाधि हो या कोई जी मंदिर है, जी समझो आप मंदिर में जाते हैं कहीं, समझो मंदिर जागृत जी। है, बहुत जो पुराना है, हाँ हाँ और हाँ वहाँ हाँ हाँ। देवता के अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और वहाँ हवन वगैरह होता रहे, तो ऊर्जा तो बनी रहेगी, हम्म, जप वगैरह किया हो। जी तो जी। वहाँ जाके आप और बोल जैसे देखेंगे तो वो हाँ शक्तियाँ आपसे, वो दिखे भी, उनका जी, रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, और उनसे बात भी हो सकती है, पर धीरे धीरे हम्म, होगा। आपको पहले दिख रहा है हाँ तो हाँ आपको शुरू हो चुका है आपकी ऊर्जा जी। के कारण। और भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि घर पे कारपेट है, घर पे कारपेट में बैठा हूं, ऐसा देखता हूँ कारपेट में कुछ डिजाइन रहता है तो उसमें धीरे हाँ धीरे सब प्रकट होते हैं। हाँ उसके हाँ। आंखें भी के मुझसे बात करने लगती है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। ये तो जैसा बहुत मैं नहीं दीवार नहीं पे ऐसा। देखता, हाँ इस दीवार पे देखता रहता हूँ तो वहीं पे भी ऐसा आकृति बनती रहती है। ऐसा बहुत आपने बार हो चुका है हाँ, मुझे। आपने वो हाँ जो त्राटक वगैरह की ना, वो अपनी जो सांभवी मुद्रा जैसी सिद्धियां होती है ना, जी ध्यान जी की ये सिद्धियां, जी तो उसी का जी जी। यह है कि आपको वो शक्तियां बताती है। तो जो त्रिकालदर्शी होते हम्म हैं उनको भी इसी तरह दिखते हैं, इसी तरह बातें होती है। आपके साथ भी हम्म वही हम्म हो हम्म रहा हम्म है। बस आपको और कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप जो सवाल जी पूछेंगे ना, जी, वो भी बिल्कुल उसका बिल्कुल जवाब करूंगा, मिलेगा आपको। बिल्कुल करूंगा। जी जी ठीक है। जी जी। अभी तो वैसे ही आपको दिख रहे हो, जवाब मिल रहे हैं। अब जैसे उनको हम्म उन शक्तियों को फिर एक ध्यान एक साधना होती है, धारणा ध्यान की। हम्म हम्म तो वो आपको हम्म करोगे तो वो जो आपके पास अभी ऊर्जा है, उस मंत्र देवता हम्म या ऊर्जा जो आपको दिखाता है, हम्म तो उसको पूरा हम्म कंट्रोल आएगा, और उसको आप पूछ जो सवाल पूछेंगे वो दिखाना शुरू हो जाएगा। आप बंद आंखों रखें या खुले आंखों रखें, फिर भी आपको दिखेगा वो हम्म। चित्र, अभी जैसे नहीं, दिखता है वैसे। कोई भी मंत्र लिए ना तो ज्यादा मुझे उसमें मतलब मंत्र जब चैंटिंग नहीं करना पड़ता है, कुछ इसमें नहीं नहीं, अगर आपके मैं पास तो करने बैठूं तो आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत है ना, ऐसा। हाँ योग ऊर्जा है ना आपके पास तो। लेकिन हेलो। बहुत खुशी होती है। और गुरु जी के मतलब जैसे उन्होंने बात करते हैं ना उनको, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई शक्तिपात करना चाहिए फोटो देख के या कुछ होते, तो गुरु जी का आवाज ही मेरे दिल में बैठ गई है। हम्म। जैसा मैं गुरु जी को याद करता हूँ तो आवाज मेरी पहले, उनकी आवाज मेरे तक पहले पहुंचती है। हाँ जैसा हाँ आवाज पहुंचती है तो मैं उनसे कनेक्ट हो जाता हूँ। तो हाँ। नॉर्मली कैसा है कि भाई कुछ वस्तु कोई फोटो है कुछ है तो वहां से लोग कनेक्ट होते रहते हैं। कोई भी नॉर्मली ऐसा हो रहा है, मतलब कोई भी मेरा दोस्त वगैरह है तो अगर फोटो देखे वो कनेक्टिविटी बनते हैं, लेकिन हाँ गुरु जी के आवाज से मैं कनेक्टिविटी बन हाँ। पाया। ये तो है ना, ये तो क्योंकि मेरे गुरु लिए जी। बहुत अच्छी हाँ बात है। हाँ हाँ जी। हाँ, तो वो ऊर्जा है, आपके पास ऊर्जा है, उनके पास भी ऊर्जा है, तो ये होता है कि ना, कनेक्ट होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऊर्जा ऊर्जा को हम्म खींचती है, लॉ होता है, आपको तो पता है ये नियम प्रकृति का। हम्म तो वही आपका हम्म अनुभव हो रहा है। बस हम्म जैसे आपका वर्तमान में अभी व्यस्त है आपका कार्य, हम समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम। ये तो है, मतलब गृहस्थी जीवन है तो ये तो हाँ, ऐसा हम होता टाल ही रहता है। नहीं सकते हैं। हम्म। हाँ, तो सभी ठीक है करना अभी। पड़ता है, उसमें हाँ से तो। टाइमिंग हम। हाँ जी, हम्म। बोलिए ना। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए ही ना। आप ही नहीं नहीं, आप आगे क्या क्या आप चाहते हैं वो बताइए, जिससे हम आप पे अच्छे से सहयोग कर सके। और नहीं अभी तो वो भी कह रहा था, मतलब टेम्परेचर वगैरह जो रहता है ना गर्मी में, गर्माहट के लिए हाँ कुछ हाँ ये है तो वो भी कर लेता हूँ। तो कितनी भी सर्दी में रहूँ क्योंकि जैसे हिमालय के साथ में भी मैंने मतलब वो करते हैं ना, जैसा अपने हाँ हाँ। बर्फ में भी रह के अपना बॉडी टेम्परेचर हाँ, में वैसा कर टेम्परेचर लेता इसे हूँ। आप प्राणायाम करेंगे तो इसमें आप जैसा चाहिए, जैसे कि हाँ वो तो है, गर्मी वो ज्यादा है कर तो ही शीतली सकते हैं। प्राणायाम हाँ करना है, और हाँ वो तो है। ठंड ज्यादा है तो। एनर्जी हाँ। भोजन भी मैं कर लेता हूँ, मतलब बिना हम्म खाए पिए एनर्जी, मतलब पंच तत्व से एनर्जी मांग के मैं खाना भी खा सकता हूँ। हम्म। तो पूरा जैसा वो डकार विकार आते हैं वो सब कुछ वैसा घटित होता है। हम्म। खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसा मैं करता रहता हूँ। जैसे मन नहीं आता है तो वो एक्सटर्नल हाँ। मतलब ब्रह्मांड अच्छा एनर्जी से हाँ। मैं तो और एनर्जी ये ले लेके। मेरा अनुभव से यह है ना, जैसे अब जितनी साधना ऊर्जा होती है ना,
व्यक्ति को उतनी हम्म। ही कम खाने की और कम नींद की जरूरत हाँ, वो तो नींद तो बिल्कुल होती नहीं है, लगभग है। मैं हाँ तीन हाँ। चार घंटा उससे ज्यादा नहीं सोता ना। हम्म, और ऑलवेज फ्रेश रहता हूँ, ऐसा नहीं है फ्रेश मैंने है। 4 घंटे में है और फिर दोपहर में आके सोया, ऐसा कभी भी नहीं होता। नहीं नहीं, आदत में ऊर्जा होना तो वो तो आलस आती ही नहीं है, वह नकारात्मकता जी आती जी, ही हाँ नहीं है। हाँ और हाँ उससे क्या हाँ होता है हाँ। कि जो समझो जो साधना करता है, ध्यान करता है, जप करता है, उसको वो दिन में भी नहीं सोता, रात को 2.5 घंटा भी सो लिया ना तो भी बहुत है। उसको हाँ ऐसा हाँ, वो तो ऐसे दूसरे लोगों की जैसे आंखें बंद ना हो, ऐसा आलस आ रही हो, हाँ, ऐसा उबास ऐसा आ हाँ, रही, ऐसा कुछ हो ही कुछ नहीं कुछ सकता। ऐसा कुछ भी नहीं, कभी और कभी उबास भी नहीं आते हैं, नहीं, आपकी ऑलवेज ऊर्जा फ्रेश। बहुत है, आपने ग्रस्त होकर भी इतना ऊर्जा इकट्ठा की है, ये भी बड़ी बात है, तारीफ की बात है, ये भी बात है नहीं ना। नहीं नहीं, आप आपकी लोगों का आदत तो, है। आपके गुरुजी, हमारे गुरुजी, सबका भगवान की देन है, मेरा नहीं, कुछ भी नहीं है आप और इसमें, मैं हम सिर्फ क्या, काम आप करते क्या रहते हम हैं। क्या, एक ही है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, ठीक है, बस यही है कि आप ग्रस्त होकर भी साधना कर रहे हैं, हम कंटिन्यू 24 घंटे उसी में लगे हैं, बस इतना फर्क है। आपके अच्छा है ना। आप उल्टा हमारे, हम तो सब छोड़ के दिन भर बैठे रहते हैं। नहीं पर नहीं नहीं नहीं, आपका तो अलग है। आप तो जन कल्याण के, तो मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ, बाद में अपना फैमिली में सबके लिए, ऐसा होता है। आप लोग पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, आपका तो काम बहुत महान है। हाँ, ये नहीं, ऐसा नहीं, आपको जो इंडिविजुअली जो नहीं अनुभव आपका। है ना, जैसे कि हम लोग क्या खुद के लिए करते हैं, गृहस्थी के लिए, आप तो सिर्फ ब्रह्मांड के लिए करे, सभी के लिए गए, उनका आपका कोई ये भी नहीं है। मतलब आपको कोई आशा नहीं है, चलो करते रहना, मतलब जन कल्याण के हेतु ही आप सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये मैंने आज तक प्रकृति का अभी नियम ही ऐसा आपसे है ना, मैंने, जब हाँ तक जी, दूसरों को नहीं करते ना तब नहीं तक नहीं दूसरा नहीं, कोई कभी कल्याण नहीं आपने होता। कभी 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 पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, कभी भी। आप इतनी बार हम लोग बोले, कभी आपसे और मेरे से कभी भी पैसे की बात नहीं हुई है। तो आपके मन में मतलब इतना प्योरिटी है, बस 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 बस, कभी भी जिक्र नहीं है आपसे, इतना बहुत प्योरिटी में कभी नहीं रहता। नहीं तो कहीं सारे भी ऐसे भी लोग हैं, चलो भाई कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए, वो चाहिए, ऐसा आपने कभी भी जिक्र नहीं किया। ये बहुत बड़ा है। और आपको ऐसी जरूरत भी नहीं है वैसे, है ना। नहीं, माँ से मांग लेते तो दे देती है, उसमें क्या फर्क, जितना चाहिए उतना देती है, संतुष्ट है हम्म, हम, जितना मिलता है। हाँ नहीं, तो मतलब ये तो है, वही मतलब मांगने ये की जरूरत नहीं। ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन जो अपने हिसाब से देंगे तो वो बात अलग है, वो तो ये लेते जो रहना जो आप चाहिए, देखो, आप मैं बोल रहा हूँ ना, जहाँ चलाने के लिए। सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है ना, वहाँ जो हाँ हाँ। चीजें जो संकल्प करते हैं ना, हम इच्छा करते हैं ना, वो चीज स्वतः हम्म। ही आ जाती है। और समझो और आपने भी हाँ। अनुभव किया हुआ कि आपने कोई हम्म, आधे घंटे पहले कोई चीज, ये मेरे मुझे ये चाहिए ऐसा बोले तो कहीं ना कहीं से वो आ जाता है वैसे, ऐसा हाँ वो तो है आपने भी ना, अनुभव वो किया तो हुआ। तो ये ये हर वो तो व्यक्ति का घटने। अनुभव होता है, जो ईश्वर का स्मरण करता है ना, जो सिर्फ जी जी जी। स्मरण भी भौतिक जीवन में काम करता भी रहे, व्यस्त रहे, पर हम्म ईश्वर पे, वो भौतिक काम करते हुए भी ईश्वर पे ध्यान लगाता हूँ, तो भी उसकी संकल्प हम्म शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो इच्छा करने से हम्म उसके सारे वो चीजें मिल जाती है, और उसको जो हम्म चाहिए उसके काम बनने लगते हैं। तो हम्म व्यक्ति को हम्म समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि ध्यान में बैठना चाहिए दिन भर, सब छोड़ने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर की कृपा तभी होती है, ऐसा कुछ नहीं। बस आप जी जी चलते फिरते जी। जो स्मरण भी करते हो तो भी लाभ होता है। तो हम तो हम्म या बैठे रहते दिन भर वही, हम्म रात भर हवन हम्म करते रहते, आ, तो उसी देवताओं से जो भी जरूरत है वो तो मिल ही जाता है ना। ठीक है। और जो हम यानी वो, जब आपको तो पता है आध्यात्मिक का एक बार अनुभव होता है तो व्यक्ति वो हम्म परम आनंद को पहुंच जाता है, तब उसको इंद्रियों से भी परे दिव्य आध्यात्मिक को आनंद मिल जाता है ना, तो इंद्रियों की जो आनंद होता है वो फीके लग जाते जी, हैं, ऐसा बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी में लीन होते हैं ना तो वो तो खत्म नहीं होता, वो शाश्वत आनंद होता है। तो वो जी एक बार बिल्कुल उसको भी बिल्कुल। अनुभव कर लेते हैं तो वो सुख और शांति मिलता है, तो वो भौतिकता में काम है, ऐसा होता अ, है। ठीक है। तो आपका वो तो अभी आश्रम कहाँ पे है अनुभव होने से एग्जैक्टली? समझता है, समझ में आता है लोगों को। हाँ, ठीक। नहीं आपका आश्रम कहाँ पे है गुजरात में? गुजरात में ही है, गुजरात में नर्मदा के आसपास, ना मतलब कहाँ पे नारेश्वर, एरिया, कुछ नारेश्वर, लोकेशन? तो कभी नारेश्वर ना में ही कभी है। तो मैं जरूर हाँ हाँ, जब जब आना चाहते हैं तो आप बोल दे, मैं आपको पूरा एड्रेस भेज दूंगा। जी 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 हम्म, जी। और ठीक है। मेरे मन में आए तो वैसा मैं डोनेट करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा आपकी इच्छा से, मतलब अभी समझो आप जो देते हो तो वो तो हम हवन ही करते हैं ना, हमारा रात जी तक जी जी। मैं डेली 4:30 सोता हूँ हवन करके, तो सुबह ओ 4 बजे सोता हूँ, ओ। तो 6 बजे 7 बजे उठते हैं, 3 ही घंटे सोते हैं हम्म। ना, हमें सोने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऊर्जाएं जो हाँ। हवन ज्यादा करते हैं, ध्यान करते हैं ना, तो उनको, आपको तो अनुभव है, उनको नींद और खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
जी जी जी। तो आप जो आवन देते हैं वो हम सिर्फ यानी जो भी सहयोग राशि करते हैं तो वो आश्रम के हम्म। लिए खर्चा होता है। और हम तो जी हम जी तो जी। एक ही टाइम भोजन करते हैं नहीं कई साल ऐसा हुए। नहीं, मेरे मन में है और तो मैं आपके नहीं नहीं, दूसरों कहीं को पे भी ऐसा ऐसे लगता मैं है ना कर कि लेता हूँ। हाँ जो हम हाँ। आश्रम के लिए खाते हैं तो ये सब मौज मस्ती करते रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही नहीं। ऐसा कभी हम कभी यह भी नहीं है। 24 घंटे मैंने भी मतलब वहीं पे एक हिमालय में जाके साधना करता रहता हूँ, तो मुझे पता है ऐसा नहीं होता है। वो तो है ही, सही है। नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, समझो दूसरों का भी काम नहीं करवाना नहीं नहीं, तो भी ऐसा आवन नहीं लगता है। होता, नहीं तो हम उसको नहीं नहीं बोलते हो नहीं तो वो बोलते हैं नहीं कि आप नहीं फ्री में क्यों नहीं करते हो। अबे आश्रम क्या है, सारा खर्चा होता है आश्रम के भी। नहीं, वो ये तो है। है ही है, वो तो तो है, आप वो तो है। आपका लिए कार्य कर रहे हैं तो उसके सामग्री इतना खर्चा होगा, क्योंकि देवता हाँ तो के लिए भी सामग्री तो चाहिए आहुति देते चाहिए, वो तभी बात वो सही है। ऊर्जा देते तभी वो काम करती है। काम करते ऐसा। हैं, वो बात सही है, 100% सही हाँ। है। तो वो लगता है कि यही इतना बात है। थोड़ी ना हवन करना पड़ता है। नहीं उनको उनके तो सात्विकता है ही नहीं। उनमें वो भाग्य में ही नहीं होता। वो क्या होता है कि नहीं हमसे हम्म जुड़ नहीं होते, हम इसके लिए बोलते हैं इतना हवन करना पड़ेगा, इतना खर्चा है। तो हम्म वो हम्म वो हमसे नहीं करवाता, तो वो दूसरे के पास जाता है और वो दूसरे के हम्म। पास जाके धन गवा देता है और फिर आता है। हाँ हम मैंने बोलते मौका हैं गुरुजी मैंने चुक उसको इतना जाता है। पैसा दिया और उस काम नहीं हुआ और हुआ। ठीक है। और फिर सच्चे वो मन से जाता करना है, फिर चाहिए, दो तीन भले महीने तो फिर आप कॉल करते हैं, नहीं, क्योंकि उनके जो भी भाग्य में साधक है नहीं ना, होता कि उनका कार्य संपन्न हो। ऐसा दिख रहा है मुझे अनुभव हुआ। ये सच्चे मन से करना चाहिए। 1 रुपए भी दिया तो भी चलेगा, नहीं नहीं लेकिन दिल उनके अच्छा होना भाग्य में चाहिए। होगा ना, जैसे कि उनके हमारे पास शक्ति है तो हमारा काम जिसका बोलते हैं तो उसका कार्य होता ही है, पर उनके भाग्य में हम्म नहीं होता है तो वो हमसे जुड़ते हम्म। ही नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि हाँ वो वो उनके बात ग्रह सही है। में भटकना होता है ना, तो वो भटकते हाँ रहते हैं। तो वो भटकते ही रहते हैं, वो बात सही है, सही है। ऐसा होता है। ये सब मैं बहुत सुना हूँ, जो अभी भी जुड़े हैं कॉल तो करते हैं पर हमसे काम नहीं करते। दूसरा हमसे ज्यादा दूसरों के ज्यादा पैसे देके खत्म कर देते हैं, पर हम्म। उनकी इच्छा होते भी हमसे काम नहीं करवा पाते या हमसे जुड़ नहीं पाते, क्योंकि उनके भाग्य उनके ग्रह इतने शुद्ध नहीं होते कि वो लाभ ले सके आध्यात्मिक शक्ति। ऐसी भी बातें होती है, यह अनुभव से पता चला। हाँ, ठीक है। जिसके भाग्य में है, जिसका कर्म अच्छा है, प्रारब्ध अच्छा है, उनको ही आपसे आप मतलब आपसे कनेक्ट यानी हो सही जाएंगे, ये तो मुझे मार्गदर्शन पता है। मिलता है ना, सही मार्गदर्शन मिलना हाँ। ही तो मुश्किल है। सही हम्म। मार्गदर्शन मिलता है व्यक्ति को तो उसको नुकसान होने की संभावना ही नहीं है ना। समझो और किसी के गुरु पास जी के ऊर्जा और ज्ञान है तो वो सुखी रहेगा ना। सुख दुखी क्यों रहता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है ऊर्जा नहीं है वही तो दुखी है। ऐसा होता है। देखिए, तो गुरु जी की बोलिए। गुरु जी की ये अमृतवाणी है, जो बात करते हैं, मैंने कही 1-2 बार ही बात किया, तो इतने मेरे दिल में बैठ गए ना। जिस वो अमृतवाणी की याद करता तो पूरा ब्रह्मांड ऐसा उल्लासित होता है हाँ। और पूरा। ये मैं वाणी ये से। बोल रहा था ना, जैसे कि आपको थोड़ी थोड़ी अभी दिख रहा है ना जैसे दृष्टि का। ठीक है। उसी हम्म को वो आपको हम्म। शांभवी मुद्रा पता है ना। हाँ पता है, वो हाँ, तो करता रहता हूँ, शांभवी शाम भी मुद्रा करता हूँ, आप त्रिभंग करता करेंगे। हूँ। हाँ। हाँ, आप तो हम्म। व्यस्त रहते तो भी ये कर सकते हैं, जैसे कि अब आप हाँ। अपना काम कर रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हो, फिर भी आप जिस निराकार की पूजा साधना करते हैं उसी को सामने हम्म ही आपके आगे आंखों के सामने ही आप किसी को देख रहे हो तो भी वो आपके आंखें जैसे पुतले घूमते हैं वो भी आपके साथ ही घूम रहे हैं। वो चिपका ही है ऐसा। हम्म। यानी जैसे जी जी जी। चश्मा पहने हो और चश्मे में कोई दाग पड़ा हो तो वो क्या दुखे कहीं भी घुमाइए तो वो कुछ दाग तो दिखाई देगा ना। वैसे आपको हाँ वो दिख तो रहा है है ही, वो वो तो रोशनी है। दिख रहा है, ऐसा आपको ध्यान करते हुए करना है, बातें करते हुए दिल से ऐसा करते रहेंगे ना हम्म तो निश्चित ही आपको अभी जो दिखता है ना वो और स्पष्ट हो जाएगा। और आप जो हम्म जो भी सवाल करेंगे मन में आएगा आपको वो स्वतः ही आपको वो हम्म। दिखना लगेगा। यही त्रिकालदर्शी बनने का एक नहीं यही है। नहीं, हाँ, लेकिन जो भी मन में सोचता हूँ वो घटता है, ऐसा है, मतलब हाँ जैसा घटेगा, दिन और जो ऐसा सवाल सुबह है पूछेंगे ना, वो तो दिखेगा ऐसा। भी। आगे क्या होगा हाँ। ये आपको और स्पष्ट हो हम्म। जाएगा। आपको ये नहीं, अभी अगर यही करने आज की जरूरत मुझे है। लगता है ना, अगर आज का दिन मेरा अच्छा जाना चाहिए और सब कुछ सही होना चाहिए, तो वैसा ही घटता है। सुबह जीवन में जैसा मैंने याद किया वैसा ही पूरा दिन निकलता है। आपके लिए नहीं कोई जिसने तकलीफ आपने नहीं थी, कल हाँ का भी, इतने अगर कल का भी कुछ करना, प्रॉब्लम कल कहाँ पे जाना है, हम्म। कल हेलो। किसी को लेके हाँ जाना, हेलो, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो सभी घटित हो रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है। कभी बात होंगी तो फिर मैं बात करूंगा गुरु जी से, फिर कभी हो ठीक। सकती है तो। ओके ओके। नहीं हम हाँ हमारे जी। तो सहयोग है ही है। तो हाँ गुरुदेव हाँ बस साधना में लगे रहते हैं ज्यादातर, तो हाँ वो हाँ, वही चलता तो, है। मैं ज्यादा भी बात है। डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। और ऐसा गलत मत सोचिए, नहीं वेरी गलत कुछ है शर्मिंदा ही हूँ नहीं, इसके मुझे लिए। आप व्यस्त है, हमें तो हाँ। शक्तियाँ माध्यम से पता चल जाता है कौन कितना क्या है। ठीक है। तो हम तो बोलते नहीं, हमारा काम है सहयोग करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग करते हैं।
तो ही हमारा जी जी आत्मा जी का कल्याण होगा ना। बात ये है, ऐसा है जी। हमारा कोई और उद्देश्य एक यही तो है। मैंने ठीक। और ये चलिए जाते राम हैं आप राम। वो हाँ शांभवी मुद्रा का अभ्यास कीजिए, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। और आप जी इतना जी स्पष्ट जी हो जाओगे कि आप जितना उसका अभ्यास करेंगे उतना स्पष्ट होगा, और आप हर व्यक्ति को सहायता कर पाओगे, और अपने और जो आसपास की दिव्य शक्तियां हैं उनका भी आप आनंद, यानी उनका भी दर्शन का लाभ और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी यानी जी उनसे बिल्कुल। संपर्क कर सके, और बहुत सारे आसपास जो सूक्ष्म शरीर में संत होते हैं उनके भी दर्शन हो जाते हैं, उनसे भी संपर्क हो जाता है। आप तो उस जी लेवल पे हो, बस आप वैसे हो ही जाएगा। आप जैसे जैसे रहोगे, तो शांभवी मुद्रा करेंगे तो और लाभ होगा, वैसे कर ही रहे जी जी उनको काम। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ठीक है। और केसरी जी मुद्रा जी। होता है ना, उसका भी अभ्यास कीजिए तो आपको बहुत लाभ होगा इसमें। हाँ, केसरी केसरी भी कर लेता हूँ। केसरी से तो बहुत अच्छा है, मतलब हाँ अमृत हाँ, आप रस तो की कर ही तरह रहे नाड़ी हैं, से हाँ। टपकता है, अंदर ही आता है, कोई हाँ हाँ, प्रॉब्लम आपका नहीं है। अनुभव होता है, हाँ। हाँ हाँ, वो तो है ही। हाँ, तो आपने वो सब भी किया इसलिए तो ये हो रहा है। हाँ 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 हाँ, वो तो है। वो उसी आपकी साधना का ही फल है ना, ये आपको सर इतना आध्यात्मिक आनंद का, यानी इतने अनुभव हो हम्म, रहे हैं आज से। बहुत बढ़िया। ठीक। ओके। चलिए राम राम, धन्यवाद। प्रणाम, राम राम। धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों। अभी आप एक योगी साधक का यानी अष्टांग योग साधना का अनुभव सुन रहे थे। जैसे ये ध्यान और प्राणायाम वैसे बहुत छोटी सी लोग समझते हैं, पर इसमें बहुत विस्तार से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है सिर्फ ध्यान और प्राणायाम से। प्राणायाम से आपको 108 सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। और गोरखनाथ जी ने 15 साल तक सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास किया था, और उससे बहुत सारे उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की थी सिर्फ प्राणायाम से। यानी लगातार प्राणायाम करते हो तो आपकी सूक्ष्म तत्व होता है जो शरीर में होते हैं उनका विकास हो जाता है। तो आप अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल कर पाते हो, और अपनी इच्छा के अनुसार और संकल्प के अनुसार शरीर को परिवर्तन कर सकते हो प्राणायाम से। इससे बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती हैं। और ध्यान से संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति इतनी तीव्र होती है, आप जो भी चाहते हो जो भी हो आपको वो प्राप्त हो जाता है। तो आपको विशेष प्रकार के देवता का मंत्र जाप, हवन, दर्पण वगैरह वैसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत। बस आप ईश्वर की आराधना करते हो, ध्यान करते हो या चक्रों का ध्यान करते हो, तो भी आपको बहुत सारी इच्छाएं जो है आपकी भौतिक वो भी स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। ये मैं अनुभव के बोल रहा हूँ। जो ध्यान करता है ना, उसकी जो भी इच्छाएं होती है वो स्वतः ही पूर्ण होती लगती है, उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता ईश्वर से। जैसे मंत्र जप करते हैं तो कुछ इच्छा है तो हवन करो, तर्पण करो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो आप समझो ईश्वर का, ओंकार का, या वो ओंकार का नहीं करते, सिर्फ ईश्वर को देखते रहते हैं उस निराकार स्वरूप को, तो भी आपको बहुत कुछ मिलता है जो आपकी कल्पना से भी परे होता है। तो जो अष्टांग योग की साधनाएं हैं वो बहुत ही विस्तार है उसका, और उसका वर्णन जो आजकल लोग उसको बहुत छोटा समझते हैं, या प्राणायाम को, ध्यान को, या कुछ सीमित तक ही उसको उनका ज्ञान है, क्योंकि अनुभव में तो आया नहीं। उससे जो लाभ ले सकते हैं उसके बारे में विस्तार से कहीं लिखा नहीं है, और जिन्होंने प्राप्त किया उन्होंने भी उसका प्रचार नहीं किया है। ये बात अलग है कि उसको अभी सिर्फ भौतिकता के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें भौतिकता से तो बहुत और जितना लाभ होता है उतना लाभ ले नहीं पा रहे लोग। उससे भी बहुत कुछ लाभ होता है, जिससे कि दिमाग की क्षमताएं और बढ़ जाती है, जो आलस्य है वो दूर होता है। और प्राणायाम और ध्यान करते रहने से व्यक्ति 2 घंटे की नींद में भी 22 घंटे आराम से कंटिन्यू काम कर सकता है। कंटिन्यू 1 मिनट भी विदाउट आराम करिए। तो ये योग शक्ति है, उसकी कल्पना से भी परे है। इसका हम वास्तव में जीवन में लाभ जो लेगा तो उसको जीवन का आनंद, उसी यानी पूर्ण आनंद को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, योग साधना, अष्टांग योग। और अष्टांग योग से ही व्यक्ति परिपूर्ण होता है और पूर्णता को प्राप्त होता है, और उसी से ही परमानंद को प्राप्त हो किया जा सकता है। आप तांत्रिक साधनाएं कितनी भी करो, उससे जो लाभ होगा और वो योग साधना और ध्यान और प्राणायाम से जो लाभ होगा उसमें बहुत अंतर है, वो बहुत सात्विकता है। और आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राणायाम और ध्यान। और आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो उसको ध्यान और प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जिससे कि उसकी विचार शुद्ध हो। और बहुत कुछ होता है जिस वीडियो में बताना संभव नहीं है। जो हमारे सानिध्य में साधना करेंगे अष्टांग दीक्षा, उनको विशेष आनंद अनुभूति समाधि तो निश्चित ही पहुँचा सकते हैं। हम उसका प्रचार कर रहे हैं, और निश्चित ही किसी को उस लेवल तक प्राप्त होता है तो उसका अनुभव आपसे ज़रूर साझा करेंगे।